उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में अभी लग सकता है कुछ और समय। हैदराबाद से आई प्लाज्मा मशीन ने शुरू किया अपना काम। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना ने भी संभाला मोर्चा। मशीनों के साथ रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। सुरंग के अंदर की गई ड्रोन मैपिंग, इससे मजदूरों तक पहुंचने में मिलेगी तकनीकी मदद। रास्ते में आने वाले रुकावट की जानकारी होगी कैमरे में रिकॉर्ड। टनल में फंसे हुए मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। टेस्टिंग के तौर पर की जा रही है 6 इंच व्यास की खुदाई। खराब ऑगर मशीन के फंसने से रेस्क्यू के काम में रुकावट। टनल की मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 20 खास लोगों की टीम को टनल पर बुलाया गया। टनल में फंसे लोगों तक खाने पीने के सामान की सप्लाई जारी। पाइप के जरिए भेजे जा रहे हैं सब्जी, दाल और रोटी के पैकेट। सुरंग में फंसे मजदूरों का तनाव दूर करने के लिए दिए गए मोबाइल फोन और गेम। तनाव ना हो इसके लिए लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम टनल में भिजवाए गए। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में हो रही देरी पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र होगी 21 साल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा शादी की उम्र बढ़ाने पर जल्द लिया जाएगा फैसला। प्रयागराज में कंडक्टर पर हमला करने वाले आरोपी लारेब हाशमी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 8 रुपए के लेन देन को लेकर कंडक्टर से हुआ था विवाद। यूट्यूब पर रात भर जिहादी वीडियो देखता था आरोपी लारेब। पाकिस्तानी स्कॉलर खालिद हुसैन रिजवी से था काफी प्रभावित। आतंकी कनेक्शन की भी हो रही है जांच। प्रयागराज गर्दन पर अटैक मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी लारेब हाशमी अतीक अहमद जैसा बनना चाहता था। अतीक की हत्या पर बहुत दुखी हुआ था लारेब। प्रयागराज में बस कंडक्टर की गर्दन पर वार करने के मामले की आतंकी एंगल से जांच शुरू। एटीएस ने खंगाले आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया का आतंक। अवैध खनन रोकने गए पटवारी की हत्या। ट्रैक्टर से कुचलने के बाद ड्राइवर हुआ फरार। पंजाब के मोहाली में किसानों ने शुरू किया 3 दिन का आंदोलन। 23 फसलों पर एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की मांग। बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं किसान। यूपी के मिर्जापुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के पास नोएडा में बड़ा सड़क हादसा। एक निजी कंपनी से काम कर लौट रहे 5 कर्मचारियों को बेकाबू कार ने रौंदा। 1 की मौत, 4 घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर भूमाफिया पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के मेरठ में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मिट्टी की ढांग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। गुजरात के राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर जमकर बरसे ओले। सड़क पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ उठाते दिखे लोग। कल देश भर में मनाई जाएगी देव दीपावली। कोलकाता में तैयारियों का भव्य नजारा। बाबूघाट पर की गई गंगा आरती। देव दीपावली के मौके पर सज धज कर तैयार बाबा की नगरी काशी घाटों पर दिखा अद्भुत मंजर। रोशनी में नहाया दशाश्वमेध घाट। चारों तरफ हर महादेव की गूंज। महाराष्ट्र के ठाणे में यार्ड में खड़े ट्रेन के डब्बे में लगी आग। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में जुटे। तेलंगाना के निर्मल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किया नया नारा। कहा तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी का परिवारवाद और तुष्टीकरण पर प्रहार। कांग्रेस और बीआरएस को बताया एक दूसरे की कार्बन कॉपी। तेलंगाना के कान्हा शांतिवनम पहुंचे प्रधानमंत्री। कहा अपनी विरासत को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने का वक्त आ चुका है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का जोर दिया। कहा कि वोकल फॉर लोकल रोजगार और देश के विकास की गारंटी। संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस भी शामिल हुए। हैदराबाद पहुंचे जेपी नड्डा का 15 फीट की माला पहनाकर स्वागत। माला पहनाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल हुआ। 30 नवंबर को है तेलंगाना में मतदान। तेलंगाना के नारायणपेट में अमित शाह का वार। कहा कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू। तेलंगाना के संगारेड्डी में राहुल गांधी की हुंकार। बोले बीजेपी बीआरएस कितना भी दम लगा ले, तेलंगाना में आ रही है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी का बीजेपी और एआईएमआईएम पर वार। बोले कांग्रेस ने बीजेपी की हवा निकाल दी। एआईएमआईएम कर रही है बीजेपी की मदद। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा 1 अप्रैल को हम
फूल डे और पप्पू दिवस मनाएंगे। तेलंगाना के कलवा कुर्ठी में खड़गे ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस को हराने के लिए एक हुई तीनों पार्टियां। तेलंगाना के महबूबनगर में सीएम योगी की रैली में भारी भीड़, लगे जय श्री राम के नारे। योगी ने लोगों को अयोध्या आने का न्यौता दिया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन। वीरनगर में दलित समुदाय से जुड़े संगठन के लोगों ने माला पहनाकर ओवैसी का स्वागत किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला, बीजेपी पर लगाया राम मंदिर के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। कहा, मंदिर निर्माण में सबने योगदान दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की पूजा अर्चना। जीत के लिए देवी मां से आशीर्वाद लिया। भोपाल में लगी कांग्रेस की पाठशाला, काउंटिंग से पहले मध्य प्रदेश के सभी 230 प्रत्याशियों को दी गई मतगणना की ट्रेनिंग।